हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी की 3 फ्रिल वाली फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर योक के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 9 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। शोल्डर हमें इसका 5 इंच रखना है। आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 4.5 इंच रखनी है। ऐसे करते हुए हम सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसको चौकोर कर लेते हैं। आर्म होल में हम गोलाई कर लेते हैं। फिटिंग के लिए आधा इंच का हम निशान लगा देते हैं और तिरछा ऊपर तक कर देते हैं। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नीचे से हम हल्की सी गोलाई कर देते हैं। इससे फ्रॉक साइड से लटकती नहीं है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में भी इसको छोटा रखना है हमें 2 इंच। बैक नेक हम कम बनाएंगे और फ्रंट नेक थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड से भी हमें इसको ऐसे ही कटिंग कर लेना है। शोल्डर पर से हल्का सा ढालदार कटिंग करते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं। इससे इसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट चुके हैं। एक पीस हम अलग कर लेते हैं और एक पीस में से 2 इंच का हम नेक कटिंग कर लेते हैं, जिससे बेबी को पहनाने में परेशानी ना हो। यहाँ पर हम इसमें कट लगा लेते हैं। ये हमने 2 एंड 4 इंच की स्ट्रिप ली है। बीच से 2 इंच इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पर रखकर हमें इसको लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट योक का पीस है। 1.5 इंच नेक हम और बढ़ा लेते हैं। 2 इंच नेक हमने इसका कटिंग किया हुआ है। टोटल नेक हमें इसका 3.5 इंच रखना है। यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल बीच में हमें स्केल को रख लेना है और 2 निशान लगा देने हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। बीच में हमारा 1 इंच का गैप हो गया है। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी शोल्डर के बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए स्केल को निशान इधर उधर लगा लेना है। ये देखिए, हमारे दोनों साइड में इस तरीके से निशान लग गए हैं। इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जिस फैब्रिक पर हम फ्रिल लगाएंगे, ये अस्तर का वो फैब्रिक है। इसकी लेंथ 8 इंच है और चौड़ाई 20 इंच है। हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से हम इसकी 7 इंच की चौड़ाई रख लेते हैं और इसको तिरछा इस तरीके से कर देते हैं। नीचे से हमें 1 इंच का इसमें गैप कर देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों पीस हमारे कट चुके हैं। अब यहाँ पर लेंथ में हम 4 इंच का इस पर निशान लगा लेते हैं। 4 इंच ऊपर का हिस्सा हो गया है हमारा और 4 इंच नीचे का हो गया है। इस पर एक सबसे ऊपर हमें फ्रिल लगाना है, एक बीच में और एक सबसे नीचे हमें फ्रिल लगा लेना है। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से इस पर निशान लगा लेते हैं। ये दोनों साइड में हमने इसके निशान लगा दिए हैं। अब ये हमारे फ्रिल हैं। ये सबसे ऊपर का फ्रिल है हमारा, जिसकी लेंथ 5.5 इंच है और चौड़ाई में ये 24 इंच है। 2 फ्रिल हमारे ये हैं। इसकी भी लेंथ 5.5 इंच है और चौड़ाई में 30 इंच है। ये भी 2 फ्रिल हैं। सबकी लेंथ फ्रेंड्स 5.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 41 इंच है। इनको सभी को हमें चुन्नटे डालकर और नीचे की साइड से फोल्ड करके लेस इन पर लगाकर तैयार करने हैं। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है 1 इंच की। फ्रेंड्स, पाइपिंग हमारी फुल रेब की होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपना बैक नेक तैयार कर लेते हैं। स्ट्रिप को यहाँ पर रखते हैं और दूसरी साइड को मोड़ लेते हैं। बीच में हमें सिलाई पर हल्का सा कट लगा लेना है। इससे पलटने में इसको परेशानी नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। नीचे की साइड से हम इसको चौकोर कर लेते हैं। ये देखिए, पट्टी हमारी कितनी प्यारी सी शेप की लगकर ये तैयार हो गई है। अब हम ये फ्रंट पीस अपना लेते हैं और इस पर इस लेस को ऐसे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह की लेस इस पर लगा सकती हैं। ये रेशम की लेस है और बहुत कम रेट में ये मार्केट से मिल जाती है। ये बेबी के पहनकर चुभती भी नहीं है। इसको आप आसानी से अपनी बेबी की फ्रॉक पर लगा सकते हैं। एक लेस हमने लगा दी है।
ना ही तो हमें लेस को खींचना है और ना ही नीचे के फैब्रिक को खींचना है। इस साइड भी हमें ऐसे ही डिज़ाइन यहाँ पर बना देना है 2 लेस लगाकर, जिससे इसमें रेडीमेड का लुक आ जाएगा और फ्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी लेस हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम ना बैक साइड का पीस लेते हैं और शोल्डर पर अपने सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे आर्म होल में पाइपिंग या नेक में लगाते हुए पाइपिंग हमें साइड से ये शोल्डर उधड़ते नहीं हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी हमें इसमें लगानी है, जिसको पट्टी को हमें सीधी साइड पर फ्रॉक के रखना है और ढीला ढीला छोड़ते हुए इसको लगाना है। अब इसमें हमें अंदर की साइड हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, जिससे पट्टी पलटने में परेशानी नहीं होती है। अब नीचे का सब फैब्रिक हम इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए पट्टी यहाँ पर हमारी इस तरीके से लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस पर एक फाइनल सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे आर्म होल में और नेक में भी अपनी पट्टी लगाकर तैयार कर लेनी है। इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगकर तैयार होगी। नेक में भी ऐसे ही पट्टी लगाते थे, इस साइड के आर्म होल में भी। ये सभी पट्टियाँ और लेस हमने लगाकर अपने योक को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फ्रिल है उसको दोनों साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको एक साइड से नीचे की तरफ से हमें फोल्ड कर देना है। बारीक सी किनारी हम इसकी फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने किनारी को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर किनारे पर इस लेस को रखकर लगा देना है। फ्रेंड्स, आप इस फ्रिल वाली फ्रॉक को बिना लेस के भी बना सकती हैं और लेस लगाकर भी बना सकती हैं। चारों तरफ हमें इसी तरीके से अपनी लेस को लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऊपर की साइड चुन्नटें डाल लेते हैं और सभी फ्रिल हमें ऐसे ही मोड़कर सब फ्रिल पर नीचे की साइड हमें लेस लगा देनी है और दोनों फ्रिल पर भी। अब हम इसमें सबसे ऊपर का ही ये फ्रिल है हमारा, इसमें चुन्नटें डालकर अपने योक के बराबर हम इसको कर लेते हैं। जो हमारा नीचे का अस्तर है उसके बराबर हमें इसको कर लेना है, क्योंकि उसी पर रखकर हमें फ्रिल को लगाने हैं। ये देखिए चुन्नटें डालकर हमारा फ्रिल तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें तीनों फ्रिल अपने तैयार कर लेने हैं। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, इसको हम साइड में से सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में से भी हमें ऐसे ही सिलाई इसकी लगानी है। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम सबसे पहले ऊपर का फ्रिल इसके ऊपर लगा देते हैं। चारों तरफ हमें ऐसे करते हुए इसकी सिलाई से सिलाई मिला लेनी है और चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। पहले हमें अपने फ्रिल को इसके बराबर माप लेना है। आपकी चुन्नटें कम हों तो ज़्यादा कर लीजिए इसके बराबर करने के लिए, और ज़्यादा हों तो कम करके इसके बराबर कर लीजिए। चारों तरफ सिलाई लगाकर हमें इस फ्रिल को घेरे पर लगा देना है। ये देखिए फ्रिल यहाँ पर हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें सबसे नीचे का फ्रिल लगा लेते हैं। सबसे नीचे के फ्रिल में हमने चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा घेरा लिया है, जिससे इसकी चुन्नटें और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। इसको भी हमें सिलाई से सिलाई मिला देनी है और ऐसे रखते हुए इसको हमें यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों फ्रिल
लगकर तैयार हो गए हैं। थर्ड फ्रिल भी हमने लगा दिया है और फर्स्ट फ्रिल भी लगा दिया है। अब यहाँ पर बीच में हम इसके सेकंड फ्रिल लगाएंगे। इसको हमें ऐसे नीचे की साइड को करके रख लेना है और निशान पर, जो निशान हमने लगाया हुआ है उसी निशान पर हमें इसको रखना है और यहाँ पर ऐसे करते हुए इस पर सिलाई हमें लगा देनी है। इस तरीके से हमारे ये फ्रिल सभी लगकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए थर्ड फ्रिल भी हमारा यहाँ पर लग गया है। आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। आप इसको किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, प्रिंट के फैब्रिक में भी या प्लेन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। ये हमारा योग है, योग की हम साइड में फिटिंग कर देते हैं। इस सिलाई को हम दोबारा से लगा देते हैं। इस साइड में भी हमें ऐसे ही इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई इस पर लगा दी है। अब हम अपना घेरा लेते हैं और यहाँ पर घेरे को और योग को एक साथ जोड़ देते हैं। साइड से हमें सिलाई से सिलाई इसकी मिला लेनी है। एक बार हम घेरे की चौड़ाई योग के बराबर माप लेते हैं, उसके बाद हम इस पर लगा देते हैं। घेरा हमें योग के बिल्कुल बराबर करना है चौड़ाई में। ये देखिए यहाँ पर फ्रॉक हमारी कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर 2 बो लगानी है। ये 4 और 7 इंच की हमने बो ली है। इसको 1 इंच इस साइड से हम सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड से भी 1 इंच की हमें ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस सिलाई को बीच में यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी हमें बीच में सिलाई इसकी कर लेनी है। खुले हुए हिस्से में को हम इसको पलट लेते हैं। किसी भी चीज़ से हम इसके कोने निकाल लेते हैं। इस पर बीच में सेंटर में निशान लगा लेते हैं। ऐसे हमें इसमें चुन्नट डालनी है। आप हाथ की सुई की मदद से भी इसमें चुन्नटें डाल सकती हैं और मशीन से भी चुन्नटें डाल सकती हैं। अगर मशीन से चुन्नटें डाल रही हैं तो बीच का हिस्सा कम करते हुए हमें इस पर 3 से 4 सिलाई लगानी है, जिससे चुन्नटें हमारी कम हो जाए और खुले नहीं। दूसरी बो भी हमने ऐसे ही बना ली है। अब हम एक छोटी सी पट्टी लेते हैं, उसको डबल कर लेते हैं, उसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई हम लगा लेते हैं। पट्टी को बीच से हम काट कर दोनों पट्टियों में लगा देते हैं बो में। नीचे की तरफ सुई से हमें इसको पक्का कर देना है। दोनों बो यहाँ पर हमने तैयार कर दी है। अब फ्रॉक के यहाँ पर लगकर हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये 2-3 ईयर बेबी के लिए है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। फ्रिल बेबी फ्रॉक, बैक साइड से भी इसकी फ्रिल आई है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ।